सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। 59 उम्मीदवार मदे मुकाबिल 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबी मवाद पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वफाकी वजीर कानून ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले TORs भेजकर उनकी रजामंदी हासिल की गई थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही बखुशी कबूल की थी। इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का कहना है कि उन्होंने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत पहले की। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस बाद में लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस में 7 रुकनी लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है ईद के बाद मामले की फुल कोर्ट ही समाअत करेगा। ये मामला पार्टियों के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा। फैजाबाद धरना केस पर कायम होने वाले कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट जमा कराने के लिए तैयार है, जो हुकूमत और दीगर हुकाम को किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। कमीशन का मकसद फैजाबाद धरने में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के किरदार का तयन करना था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं के मुतादिद शहरियों से लूटमार। शहरियों का कहना है कि डाकुओं ने सहरी के वक्त नाका लगाकर उन्हें लूटा। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोट की हुदूद में फंसी रही। महंगाई के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी जारी। बच्चों की मनपसंद चीज़ों की फरमाइशें, वालिदैन की महंगाई की दुहाई, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के आगे बेबस। दुकानदारों का कीमतें सुनकर खरीदारों के लौट जाने का शिकवा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक जाँ बहक, एक जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल। रिपोर्ट तलब। औरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, एक फरार। जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा किया गया ट्रक ड्राइवर और स्कूल टीचर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने मुगलों की रिहाई के बदले लाखों रुपए तावान मांगा था। रहीम यार खान में लोधरा के 2 रिहायशियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने होलसेल में सस्ते UPS फरोख का झांसा देकर घोट की बुलाया था। पेशावर के इलाके मित्रा में अहलकार के मकान पर दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में अहलकार के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। टोबा टेक सिंह में 22 साल की लड़की का कत्ल केस में खातून समेत 4 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के नताइज आने के बाद मुलजिमान का किरदार वाज़े होगा। वायरल वीडियो का फोरेंसिक भी कराया जा रहा है।
इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल का 2 हफ्ते से जारी मुहासरा खत्म। 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 500 गिरफ्तार। हमास ने इसराइल के जराइम और फलस्तीनियों के कत्लेआम का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फौज का अल-अक्सा अस्पताल पर भी हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन को इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में इसराइल में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सैनेट खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन क्रिस वॉन हॉलैंड का सदर बाइडन को इंतबाह। इसराइली वजीर आजम पर भी तनकीद। कहा, नेतन्याहू बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। समझ से बाला है कि जवाबन अमरीका मजीद बम भेज रहा है। जब तक इसराइल गजा को मजीद इमदाद की इजाज़त नहीं देता, हमें मजीद बम नहीं भेजने चाहिए। अमरीकी टैक्स के पैसों से एक तरफा ब्लैंक चेक की बजाय बदले में ले दे होनी चाहिए। हमें अपने असर रसूख को बेहतर तरीके से इस्तेमाल की ज़रूरत है। हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत के बावजूद इंसानी तबाही को रोका जा सकता है। शिमाल में क्रॉसिंग को खोलकर इमदाद भेजी जा सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में वक्त खत्म हो जाने के सबब कई हज़ार सिख अपना वोट नहीं डाल सके थे। वोटिंग के दौरान भारत के खिलाफ नारे। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कैलगरी कैनेडा में होगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भारत सिखों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। भारत से आज़ादी हासिल करने तक सिख हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी के खिलाड़ी को खेल पर फोकस रखने की हिदायत। कहा, हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेस के बारे में आगाह किया। कहा, अगले 2-4 रोज़ में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी टीम से मुंसलिक तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। किसी की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस पर किया। सिलेक्शन कमेटी के काम में किसी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं होगा। गारंटी देता हूं, जो परफॉर्मेंस देगा टीम में जरूर खेलेगा। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फ़ायदा होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेन क्रिकेटर्स कराची पहुंच गई। ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेन टीम के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस रवाना होंगे। वनडे मैचेस 18, 21 और 23 अप्रैल को होंगे। T20 मैचेस 26, 28, 30 अप्रैल, 2 और 3 मई को होंगे। तनख्वाहें न मिलने पर कोट अद्दू में म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा, 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस का फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि मार्च में 5,500 से ज़ायद फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। काले शीशे वाली 77 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। मर्दान में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान SDO के साथ बदसलूकी का वाकया। MP अब्दुल सलाम आफरीदी समेत 50 से ज़ायद PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतजाज के दौरान SDO को MP अब्दुल सलाम आफरीदी और मुश्तइल कारकुनान ने धक्के देकर वापडा ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म डे
आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज़म ऐसा ज़हनी आर्जा है जिसमें किसी शख्स को बातचीत, मेल जोल, सोच समझ और अपने हवास को कंट्रोल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखते और समझते हैं। ऑटिज़म का शिकार हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसकी अलामात भी दूसरे ऑटिज़म बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं। उन्हें इज़्तिराब, डिप्रेशन और नींद की कमी की शिकायत भी हो सकती है। बरवक्त तवज्जो, तरबियत, थेरेपी और माहिरीन की मदद से उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। और इसराइल का शाम में ईरानी सिफारत खाने की इमारत पर फ़ज़ाई हमला। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी समेत 7 ईरानी फ़ौजी ऑफिसर जाँ बहक। काउंसलर सेक्शन तबाह। ईरानी सफ़ीर महफूज। ईरान का दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान की हमले की शदीद मज़म्मत। वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।